एक बड़ी छोटी सी पर अमर रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी के अमर लेखनी से निकली हुई पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली एक देशभक्त पुष्प, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। चीन को चारों खाने चित कर देने वाली हमारी भारतीय सेना पे पूरे हिंदुस्तान को नाज है। सेना के कौशल, शौर्य एवं प्रोफेशनलिज्म को पूरी दुनिया सलाम करती है। देश की सीमाओं की रक्षा के साथ साथ हमारी सेना आपदा प्रबंधन, शांति, विकास एवं भाईचारे को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन्हीं में से कुछ उपलब्धियों को आज मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, जिससे हमारी छाती गर्व से और चौड़ी हो सके। चलिए अब शुरू करते हैं। एडोल्फ हिटलर के बारे में सभी को पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि हिटलर जैसा तानाशाह भी हमारी सेना की बहादुरी का बहुत बड़ा मुरीद था। वो हमारी बहादुर गोरखा रेजिमेंट जैसी पराक्रमी सेना का गठन करना चाहता था। दोस्तों सोचिए, ये तब की बात है और आज की सेना के क्या कहने। 1971 भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना ने 93,000 पाकिस्तानी फौजियों के सरेंडर को मान्यता देकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ऐसा जेस्चर जो आज तक ना कोई दिखा पाया और ना ही भविष्य में किसी के पास दिखाने का दम होगा। यहाँ तक कि जो धरती हमने जीती उसको एक अलग देश का दर्जा दिलवा दिया, जो आज बांग्लादेश है। भारतीय महिलाओं को कम ना समझें। महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, ये सबको पता होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि 2007 में भारत पहला देश बना जिसने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के तहत एक पूरी की पूरी महिला बटालियन या एक पूरी की पूरी महिला फोर्स को लाइबेरिया में तैनात कर दिया था और वहाँ पे शांति बहाल करने में इस फोर्स ने बहुत अहम भूमिका निभाई। भारत एक विश्व गुरु है। यहाँ दुनिया भर के लोग ज्ञान और अध्यात्म की शिक्षा के लिए आते हैं। लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे आर्मी के 2 इंस्टीट्यूट, इंडियन मिलिट्री एकेडमी ऑफ देहरादून एंड काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वारफेयर स्कूल ऑफ मिजोरम, विदेशी सेनाओं को ट्रेनिंग देते हैं। और कोई छोटी मोटी नहीं, यहाँ पर यूके, यूएस और रशिया जैसे देशों की सेनाओं के सैनिक आते हैं जो तकनीक में अभी हमसे आगे हैं और हम उनसे बहुत सारे हथियार भी खरीदते हैं। युद्ध में तकनीक एक पहलू है और रणनीति और जोश ये सब पे भारी है और इसमें हमारी भारतीय सेना का कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, तमाम भिन्नताओं जैसे जाति, धर्म, बोली, राज्य के होते हुए भी हमारी सेनाएं किसी भी तरह से भेदभाव से परे हैं। यहाँ बस एक ही धर्म है, देशभक्ति, एक ही जाति है, भारतीय। जहाँ आज हम चीन जैसे देशों की सेनाओं का असली चेहरा देख रहे हैं। इतिहास गवाह है कि भारतीयों ने ना किसी की धरती पर नज़र गड़ाई और ना ही किसी पर पहला प्रहार किया। लेकिन अगर किसी ने हम पे गलत नज़र डाली तो आंखें नोचने में हमारी सेना का कोई जवाब नहीं है। उदाहरण आपके सामने है चाइना और पाकिस्तान जैसे हमारे पड़ोसियों का। कितनी बार भारत ने इनको धूल चटाई है और आगे भी चटाता रहेगा। जिस समय दुनिया की सुपर पावर्स बस सोच रही थीं, हमारे शूरवीरों ने मौत के मुंह में जाकर अब तक के सबसे बड़े सिविलियन रेस्क्यू ऑपरेशन राहत को अंजाम दिया। इसमें अपने देश के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी बचाया गया। भारतीय सेना अपने ट्रेडिशंस को पूरा सम्मान देती है, जैसे कि हॉर्स कैवलरी रेजिमेंट। ये पहले बहुत सी सेनाओं के पास होती थी, लेकिन अब केवल दुनिया में बस 3 रेजिमेंट ही बची हैं, उनमें से एक भारत में है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल यानी ब्रिज
बनाने का खिताब भी आपकी भारतीय सेना को मिला है। जी हाँ, बेली ब्रिज जो लद्दाख वैली में स्थित है। जहाँ दुनिया सपने में भी जाने का नहीं सोच सकती, वहाँ हमारे वीर सैनिक -50 डिग्री में भी डट के सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। जी हाँ, मैं सियाचिन ग्लेशियर की बात कर रहा हूँ। ये 5000 फुट पे दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है और हमारी सेना हमारे गौरव की, हमारे देश की, हमारी सीमाओं की पूरी तरीके से रक्षा कर रही है। दोस्तों, ऐसे अनगिनत कारनामे, कुर्बानियाँ हैं जो बिना किसी सीधे संबंध के लाखों सैनिकों, हमारे क्रांतिकारी, पुलिस, डॉक्टर सिर्फ भारतीयता को निभाने के लिए दिए जा रहे हैं। इन सबको दिखा पाना संभव नहीं है, लेकिन हम इन सबको महसूस कर सकते हैं। इनकी कुर्बानियों को व्यर्थ न जाने दें और अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर अपने देश को आगे बढ़ाएं। इन्हीं मोटिवेटिंग वर्ड्स के साथ मैं आज के वीडियो को समाप्त करता हूं। मुझे आशा है आपको ये सब कुछ सुन के बहुत अच्छा लगा होगा और अपने देश की सेनाओं के प्रति आपका सम्मान और ज़्यादा बढ़ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और आगे शेयर करें, ताकि हर भारतीय को पता चले कि उसकी भारतीय सेना कैसी है और वो हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। वो वहाँ सीमा पे हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, तभी हम यहाँ पे आराम से सुकून की ज़िंदगी इस एसी वाले कमरे में बैठ के जी पा रहे हैं। आई लव माई इंडिया, आई लव माई कंट्री, आई लव इंडियन आर्मी। जय हिंद।